कमर में रस्सी लगा करके गुंडों को बनियान और अंडरवियर में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। आधे बाल मुड़वा करके घुमाया जा रहा है और इस दौरान उनके ऊपर डंडा कोई नहीं चला रहा है, बस उन गुंडों को सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो ये गुंडागर्दी चल रही थी ममता सरकार में, अब जिस तरह से तुम कर रहे थे, अब तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है ये जनता कर रही है। जनता उन्हें घुमा रही है, पुलिस का तो सिर्फ सहयोग है। पुलिस गिरफ्तार कर रही है और जनता उनको कह रही है कि आप इनका बाल मुड़वाइए, इनको इनके कपड़े उतरवाइए, इनके कमर में रस्सी लगवाइए। और इस तरह से जनता के कहने पर पुलिस कर रही है, ध्यान रखिए। पुलिस अपने तरीके से तो कह ही रही है, लेकिन जनता के कहने पर। और ये एक शहर का मामला नहीं है, हर शहर से ऐसी तस्वीरें लगभग आ रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता, वो टीएमसी के कार्यकर्ता की भेष में टीएमसी के गुंडे थे, जिन गुंडों को बंगाल की आम जनता कह रही है कि इन्हें नंगा कीजिए, इनके बाल मुड़वाइए, इनके कमर में रस्सी लगाइए और इनको लेके चलिए सड़कों पर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन्होंने क्या क्या खौफ का वातावरण किया था आम लोगों के खिलाफ। इनमें यह फियर होना चाहिए। इस डर से, इस भय से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे भाग रहे हैं। और यही कारण है मित्रों कि जिस तरह की परिस्थिति सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, यही कारण है कि विधायक और एमपी अब हिम्मत नहीं कर रहे हैं अपने इलाके में जाने का। कौन विधायक और कौन एमपी? टीएमसी के विधायक और टीएमसी के एमपी। जिन 61-62, आज ही खबर आई कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने अब 62 एमएलए का, उन्होंने हालांकि दावा किया है 72 एमएलए के समर्थन का, लेकिन अब वो 62 एमएलए का समर्थन कर रहे हैं। अब ये 62 एमएलए तो अपने इलाके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने ममता का साथ छोड़ दिया है। जो सांसद नहीं गए ममता बनर्जी के मीटिंग में, वो तो हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन जो सांसद ममता जी के मीटिंग में गए, वो अपने इलाके में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो कहीं अंडे ना खाने पड़े। क्यों? क्योंकि टीएमसी के जो सबसे बड़े नेता थे, जो कि सबसे बड़े गुंडे भी खुद को कहते थे, जिनकी भाषा ये थी कि 4 मई के बाद आओ हम तुम्हें क्या करेंगे, उनके ऊपर ही पहला हमला हो गया। अब ये हमला उन्होंने प्रायोजित रूप से करवाया या आम जनता का गुस्सा था? दोनों मिक्स था। आम जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। यह बात सही है कि इन्होंने प्रायोजित करवाए थे अपने ऊपर हमले, क्योंकि उसका इरादा कुछ और था। उसका इरादा था कि जैसे भी उनको कुछ चोट लग जाए ठीक से, इसके लिए तो परेशान है कि मुझे चोट ठीक से लगी नहीं। अगर उनको चोट जख्म थोड़ा सा गहरा होता तो वो हॉस्पिटल जाते और वहां से हॉस्पिटल से लिखवाते कि हमें अब इस इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दीजिए, और वो हॉस्पिटल का चिट्ठा वो अदालत में पेश करते और फिर अदालत उनको कहती कि हाँ ठीक है, बेटर इलाज के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इनका इरादा ये था कि किसी भी प्रकार से जख्मी हो जाएं और हम यहां से चले जाएं विदेश, या जख्मी भी वैसा हो जिससे कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हमारा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, ऐसा जख्म नहीं हो। जख्म ऐसा हो जो विजिबल हो, लोगों को देखने में न आए, और हम ये अदालत को कन्विंस कर सकें कि मिलॉर्ड, हमें अब यहां पर इलाज दुरुस्त नहीं हो सकता है, हमें डर है कि कोलकाता में ये लोग हमारी जान ले लेंगे हॉस्पिटल में। ये भी कहा जा सकता था, और कम से कम उनको कोलकाता से बाहर निकाल दिया जाता। और कोलकाता से बाहर निकाल दिया जाता तो कहते कि हम केरल जा रहे हैं साहब नेचुरोपैथी में इलाज करवाने के लिए, या बेंगलोर जा रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठ जाते। इरादा इनका यह था कि 31 जुलाई तक जो ईडी का सम्मन है, सीबीआई का सम्मन है, लोकल पुलिस का सम्मन है, सब में उनको जांच में जाना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। उससे बचने के लिए उनका इरादा था या तो वो विदेश चले जाएं, विदेश के इलाज का नाटक बना रहे थे, या दूसरा कि परमानेंट वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं और कोलकाता से, मतलब पश्चिम बंगाल से खुद को निकाल लें। पश्चिम बंगाल में कहें कि साहब यहां पर हमारे जान को खतरा है, यहां हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, तो हमको यहां से छुट्टी मिल जाए, पश्चिम बंगाल से एक बार छुट्टी मिल जाए। बाकी मैं राहुल जी को कहूंगा कि आपके कोई प्रेमी अगर हॉस्पिटल वाले हैं तो वहां भेज दीजिए।
हमारे केजरीवाल जी के तो हैं ही हैं, जिंदल जो सेंटर है बेंगलोर में, तो बेंगलोर चले जाएं, फिर वहां श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और वहां हम लिखवाते रहें, कहते रहें कि हमारी जान को खतरा है, हम बहुत सीवियर बीमार हैं। और इस बीमार का दो फायदा होता, एक तो ये जांच से बच जाते, और दूसरा इधर कार्यकर्ताओं को यूनाइट करने में एक मोमेंटम मिलता, एक बहाना मिलता कि भाई हमारे कार्यकर्ता की जान खतरे में है। और उनका आप तस्वीर देखते कि अननेसेसरी नाक पर लगा करके वो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया होता और ऐसे करके बैठे हुए हैं, इस तरह की तस्वीर आती दो चार, और उसको वायरल किया जाता उस वीडियो को, और कहा जाता कि शुभेंदु ने ये, और फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का उस पर चार्ज लगा दिया जाता, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो जाता। ये सारी योजना थी इनकी। सोनारपुर जो गए थे, अभी गिरफ्तारी हो गई है, उसमें जिन जिन लोगों ने हमला किया था उस सबकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इनकी योजना थी कि ऐसी ऐसी तस्वीर वायरल की जाए कि अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि स्टेबल तो है लेकिन स्थिति नाजुक है। इस तरह की कहानियां बनती ताकि बंगाल में जो टीएमसी कार्यकर्ता अभी मूर्छित घूम रहे थे, उनको थोड़ा बहुत तो एहसास हो जाता, वो सड़कों पर निकलने का बहाना तो मिलता कि हमारे नेता को देखिए, हमारी नेता की जान सांसत में है। और फिर ममता बनर्जी रोज धरना देती, ममता बनर्जी रोज देखने को जाती, फिर उनकी पत्नी जाती, सयानी घोष टाइप के लोग जाते, महुआ मोइत्रा जाती, आने जाने का सिलसिला रहता, अखिलेश जी जाते, राहुल जी जाते और केजरीवाल जी जाते। ये पूरा 2 महीने का प्लान इनका था कि हॉस्पिटल टूरिज्म का पूरा खेल चलाया जाए, जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, देख करके जा रहे हैं, डॉक्टर का बुलेटिन चल रहा है, मीडिया उनके तरफ लगी रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी जान सांसत में है, कुछ नहीं होना था। लेकिन आपने देखा ना कैसे लीलावती हॉस्पिटल में गए 3 दिन तक सैफ अली खान, और 5 दिन के बाद कहा कि सीवियर ऑपरेशन है, बहुत ही सीवियर ऑपरेशन है, 5 घंटे ऑपरेशन चलेगा। अब 5 घंटे चलने वाला ऑपरेशन के बाद 4 दिन के बाद सैफ अली खान बाहर आ गए। तो ऐसे लीलावती टाइप के हॉस्पिटल पूरी दुनिया में है, पूरे देश भर में है। तो कोलकाता से उनको निकालना था, और वो हॉस्पिटल में इकट्ठा खड़े होकर के तमाम टूरिज्म, तमाम अपोजिशन के नेता वहां पहुंचते, और वो सबसे वो हाथ मिलाते रहते, ऐसे सोए हुए बेड पर वो हाथ मिलाते। ये तस्वीर आती, ये प्रोबेबल तस्वीर मैं बता रहा हूं, जो स्ट्रैटेजी थी इनकी, कि वो बेड पर सोए हुए हैं, राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, बेड पर सोए हुए हैं, केजरीवाल से हाथ मिला रहे हैं, बेड पर सोए हुए हैं, अखिलेश जी से हाथ मिला रहे हैं। और प्रत्येक दिन मीडिया वहां पर खड़ी रहती। मीडिया को भी एक काम दे दिया गया होता कि किस हॉस्पिटल में है, किस सेंटर में है, नेचुरोपैथी सेंटर में है, और वहां पर मीडिया का वो भी वैन लगा रहता, और रोज मीडिया बुलेटिन, अभिषेक बनर्जी का बुलेटिन आपको बतलाते रहते। योजना ये थी ताकि ईडी की गिरफ्तारी से बचा जाए, ताकि सीबीआई की गिरफ्तारी से बचा जाए, ताकि 4 मई को जो धमकी दिया था, 4 मई वाला, जिसमें पुलिस ने विधाननगर पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें ना गिरफ्तारी हो जाए। ये सारी गिरफ्तारी से बचने की इनकी योजना थी। अब शुभेंदु दा कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बताएंगे आपको होना क्या है। अब एक एक करके हर गुंडे, हर शहर में उसकी लिस्ट तैयार होकर के आ गई है। सारे लिस्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर है और वहां से एग्जीक्यूट हो रहा है। डीजीपी को सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी गुंडे हैं, जिन्होंने ममता सरकार में कोहराम मचाया, उनको उनकी औकात दिखाइए, बाल मुड़वाइए, कमर में रस्सी लगाइए, कपड़े उतरवाइए और खुले बदन, नंगे बदन शहर में उसको घुमाइए। और इसीलिए जो गुंडे हैं, जो बांग्लादेश भागे हैं, जो भारत में इधर उधर चले गए हैं, मैं आप सबसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि जरा पश्चिम बंगाल के गुंडों से सावधान रहिएगा। वो ड्रेडेड क्रिमिनल हैं, उनके पास सारी ट्रेनिंग है, वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, तलवार चलाने की ट्रेनिंग है, आपको धोखा देने की ट्रेनिंग उन्होंने किया हुआ है। उससे सतर्क रहिए। वो सारे गुंडे पूरे देश भर में छितराए हुए हैं, वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कुछ देर के बाद मैं आपको एक विशेष इंटरव्यू दिखाने वाला हूं, वो आप जरूर देखिए, आज ही 3 बजे। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।